नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान नमन में। बात करते हैं कि राजा की। बहुत ही अच्छा शासक था, लेकिन उसके मन में था कि अपनी प्रजा को और सुख देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसी बात को लेकर उसके मन में 3 सवाल पैदा हुए। 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल, किसी काम को करने के लिए सबसे जरूरी समय कौन सा है? दूसरा सवाल, किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए? मतलब कौन से लोग सबसे जरूरी हैं, कौन से व्यक्ति सबसे जरूरी हैं। तीसरा सवाल, कौन सा काम सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी काम कौन सा है। राजा के मन में आया कि अगर मुझे ये तीनों सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं अपने राज्य को और अच्छे से चला सकता हूं। उसने नगर में ये अनाउंस करवा दिया, ये ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति मुझे तीनों सवालों के जवाब अच्छे से देगा, मैं उसको बहुत सारा दंड दूंगा, उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगा। नगर में ऐलान हो गया। राजा के दरबार में अगले दिन से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जो पहला सवाल था कि किस काम को करने के लिए सबसे जरूरी समय क्या है, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा, महाराज आप ऐसा कीजिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। आप अपना टाइम टेबल वीकली या फिर मंथली या फिर एनुअली सेट कर लीजिए। आपको पता चलता रहे कि कौन से समय में आपको कौन कौन सा काम करना है। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज ऐसे टाइम को जो प्रेडिक्ट करना, ऐसे टाइम को सोचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा कीजिए, आप एक मजिशियन, एक जादूगर हायर कर लीजिए, जो आपको बताता रहेगा कि किस किस समय में आपको कौन कौन सा काम करना है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। दूसरे सवाल के जवाब में कि कौन से लोग सबसे जरूरी हैं, इसके जवाब में कुछ लोगों ने बोला, महाराज आपके सैनिक आपके लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ ने कहा कि महाराज आपके वैद्य, आपके डॉक्टर्स बहुत जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ ने कहा महाराज आपके जो मंत्रीगण हैं, आपके जो मंत्री हैं, क्योंकि इनके विचार से ही आप अपने राज्य को अच्छे से चला सकते हो, सो आपके मंत्री, जो आपका मंत्रिमंडल है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल था कि सबसे जरूरी काम क्या है। इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि महाराज सबसे जरूरी काम है अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का ध्यान आप अच्छे से रखिए। कुछ ने कहा महाराज आप अपनी प्रजा का ध्यान रखिए। कुछ ने कहा महाराज आप अपने जो खेत हैं जितने भी, उनका ध्यान रखिए, वहां से अनाज मिलता है हमें। कुछ ने कहा महाराज आप अपना जो काम सबसे जरूरी है वो है जो अपने नगर में जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनका ध्यान रखिए, ठीक है। राजा को तीनों सवालों के जवाब काफी सारे मिल तो गए, लेकिन वो किसी भी जवाब में इतना सेटिस्फाइड नहीं रहा, इतना संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने किसी का भी आंसर अप्रूव नहीं किया। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि नगर के पास एक साधु रहते हैं जो काफी समय से वहां रह रहे हैं। राजा ने उनसे मिलने का मन बनाया। राजा को पता था कि वो जो साधु हैं वो बहुत सिंपल लोगों से मिलते हैं, वो कभी भी अमीर लोगों से नहीं मिलते हैं। इसलिए अगली सुबह जब वो अपने सिपाहियों के साथ महल से निकला तो वो बहुत ही सिंपल कपड़ों में गया। नगर के बाहर जाते ही जब राजा को पता चला कि वो जो साधु के जो घर है वो आने वाला है, तब उसने अपने सिपाहियों को वहीं रुकने को बोल दिया और आगे अकेला चला गया। जब राजा साधु के पास गया तब वो देखता है कि साधु अपने घर के बाहर मिट्टी खोद रहे हैं। साधु की एज काफी हो गई थी, इसलिए मिट्टी खोदते खोदते वो काफी हाँफ ही रहे थे। राजा उनके पास गया, उनको प्रणाम किया। साधु ने आगे उनको रिप्लाई भी किया, ठीक है। राजा ने बोला, महाराज मैं आपसे 3 सवालों के जवाब लेने आया हूं। सबसे जरूरी समय क्या है किसी काम को करने के लिए, सबसे जरूरी लोग कौन से हैं और सबसे जरूरी काम कौन सा है। साधु ने राजा की तरफ देखा, मुस्कुराया, लेकिन सवाल के जवाब नहीं दिए और अपने काम में दोबारा जुट गए। राजा को लगा कि साधु ने मुझे इग्नोर कर दिया है। उन्होंने रिपीट किया। साधु ने फिर भी राजा का कोई जवाब ना दिया। राजा ने देखा कि साधु काफी एज्ड हैं, उनकी काफी उम्र हो गई है और मिट्टी खोदते खोदते वो काफी हाँफ रहे हैं। उसको साधु के ऊपर तरस आ गया। राजा ने बोला, महाराज ऐसा कीजिए, आप अपना फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं मिट्टी खो देता हूं, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। साधु ने ऐसा किया, फावड़ा राजा को दे दिया और खुद रेस्ट करने लगे। राजा मिट्टी खोदना शुरू करने लगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे निकल गए। जब राजा भी काफी ये काम करते करते थक गया, उसने बोला, महाराज क्या अब आप मुझे तीनों सवालों के जवाब दे देंगे? असल में काफी अंधेरा हो रहा है और मुझे घर वापस भी जाना है। साधु ने फिर भी कोई जवाब ना दिया और बोला, ऐसा करो, तुम मुझे मेरा फावड़ा वापस करो और तुम रेस्ट करो, तुम घर चले जाओ या फिर, और मुझे मेरा काम करने दो। राजा को ये अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, महाराज प्लीज मुझे अपने तीनों सवाल जवाब दे दिए, नहीं तो मैं
जाने वाला। अब राजा ये सब कह ही रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके पेट से काफी खून निकल रहा था वो राजा की तरफ आ रहा था। जब वह व्यक्ति राजा और साधु की तरफ आगे आ रहा था, उनके पास पहुंचते ही वो गिर पड़ा जमीन पर और बेहोश हो गया। राजा और साधु दोनों को चिंता हो गई। राजा ने उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज करना शुरू किया। राजा ने उसे जगाने की कोशिश की। जब उसने उसकी शर्ट उतारी, उसने देखा उसके पेट में बहुत गहरा घाव था। राजा ने जल्द से जल्द एक कपड़े से उस घाव को, उसको खून को रोकने की कोशिश की। खून नहीं रुका। राजा ने 2-3 बार पट्टी की, तब जाकर थोड़ा सा खून रुका और उस व्यक्ति को थोड़ी सी होश आई। थोड़ा सा होश आते ही व्यक्ति ने पानी पीने को कहा। राजा स्वयं अंदर गया, ताजा पानी लेकर आया और उस व्यक्ति को पिलाया। ऐसे करते करते जब व्यक्ति को थोड़ी सी होश और आ गई, तब वो राजा और साधु उस व्यक्ति को अपने घर में ले गए, साधु के घर में ले गए, उसको वहां पर बेड पे लिटा दिया। राजा ने भी सुबह से काफी काम किया हुआ था, वो थका हुआ था, इसलिए वो भी घर की दहलीज पे ही सो गया। अगली सुबह जब राजा उठता है, वो देखता है कि वो जो व्यक्ति है राजा की तरफ देख रहा है और राजा को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। अरे भाई, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुम तो कल मेरे पास आए थे, बहुत घायल थे, मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। असल में कुछ समय पहले आपने मेरे भाई को किसी अपराध के लिए फांसी की सजा दे दी थी और उसके मरने के बाद आपने हमारी जमीन भी हड़प ली थी। इसी चीज का बदला लेने के लिए मैं कल आपके पास आपको मारने के लिए आया था। मुझे पता था कि आप साधु के पास अपने तीनों सवालों के जवाब लेने के लिए आए हैं। मैं आपके रास्ते में झाड़ियों में छुप कर बैठ गया कि जब आप अपने सवालों के जवाब लेकर वापस जाएंगे तो मैं आपको पीछे से हमला करके आपको खत्म कर दूंगा। लेकिन कल आपने जब कितना टाइम लगा दिया, बहुत समय लगा दिया, आप वापस नहीं आए, तो मैं खुद ही आपकी तरफ आने वाला था। जब मैं आने वाला था तब आपके सिपाही ने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे पेट पे ये घाव कर दिया। ठीक है, लेकिन कल आपने मेरी जान बचाई, मेरी जिंदगी बचाई, जिससे मैं बहुत खुश हूं। अब मैं सारी जिंदगी आपके महल में चलकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजा ने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने अपना एक दुश्मन का दिल जीत लिया है। राजा ने अपने सिपाही को बुलाया, उनको बोला कि जाओ इस आदमी को ले जाओ, महल में ले जाकर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, उसकी जो जमीन है उसको वापस कर दो। अब बात आती है जब वो आदमी चला जाता है सिपाही के साथ और राजा और साधु अकेले रह जाते हैं। राजा भी कहता है साधु से, महाराज कृपया अब तो मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए, अब तो मैं जाने वाला हूं। साधु कहते हैं, राजन तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे अभी तक तीनों सवालों के जवाब दिए भी नहीं है और आप कह रहे हो कि मिल भी गए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? साधु ने बोला, राजन कल जब तुमने देखा कि मैं मिट्टी खोदते खोदते काफी हाँफ रहा हूं, तुमने मुझ पर तरस किया। तरस करते करते तुमने मुझसे फावड़ा मांगा और खुद मिट्टी खोदने लगे। अगर तुम कल ऐसा ना करते तो तुम कल चले जाते और वो व्यक्ति तुम पर हमला कर देता, तो आज तुम यहां मेरे सामने जिंदा ना होते। तो कल सबसे जरूरी समय था कि तुम वो मिट्टी खोद रहे थे मेरे लिए। सबसे जरूरी पर्सन कल मैं था, क्योंकि तुम वो काम मेरा कर रहे थे, और सबसे जरूरी काम था तुम्हारे लिए मेरे लिए मिट्टी खोदना। ठीक है, शाम की बात करूं तो कल जब वह व्यक्ति हमारे पास आ रहा था, हमारे पास आकर गिर गया, तुमने उसका इलाज किया। तो कल सबसे जरूरी समय था जब तुम उस व्यक्ति का इलाज कर रहे थे। सबसे जरूरी पर्सन कल तुम्हारे लिए वो व्यक्ति ही था, क्योंकि तुमने उसकी जान बचानी थी। सबसे जरूरी काम था तुम्हारे लिए कल उस व्यक्ति की जान बचाना, उसका इलाज करना। ठीक है, साधु ने ये दोनों एग्जांपल्स राजा के आगे रखी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला, देखो अब बात ध्यान से सुनो। सबसे जरूरी समय तुम्हारे लिए है अब, नाउ, वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है। देखो राजन, हम जो समय बीत गया है उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो समय आने वाला है वो भी हमें नहीं पता कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। सबसे जरूरी समय तुम्हारे लिए है नाउ, अब, वर्तमान।
जो समय तुम्हारे हाथ में है, जब तुम कुछ कर सकते हो, वो समय सबसे जरूरी समय है। इसका मतलब है वर्तमान ही सबसे जरूरी समय है। तुम्हारा दूसरा सवाल, किन लोग की बात सुननी चाहिए या फिर कौन सा व्यक्ति सबसे जरूरी है। अब तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे इस समय तुम्हारे साथ है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम जिस व्यक्ति से अभी बात कर रहे हो कल तुम उससे मिलोगे या नहीं मिलोगे, क्योंकि हम समय को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तीसरे सवाल में कि सबसे जरूरी काम क्या है, उसका जवाब ये है कि जो लोग तुम्हारे पास इस समय अवेलेबल हैं, तुम्हारे साथ हैं, उनकी मदद करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारा सबसे बड़ा काम है उन लोगों की मदद करना। तो राजन, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे जरूरी समय है वर्तमान। सबसे जरूरी पर्सन है जो वर्तमान में तुम्हारे साथ हैं, और सबसे जरूरी काम है जो वर्तमान में तुम्हारे लोग जो साथ में हैं उनकी मदद करना है तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है, क्योंकि ईश्वर ने हमें यही करने के लिए धरती पर भेजा है। राजन ये सारी बातें सुन गए, ये तीनों जवाब लेकर बहुत ही सेटिस्फाई होता है, बहुत ही संतुष्ट होता है, और महाराज को प्रणाम करके अपने नगर में वापस चला जाता है और अच्छे से अपने राज्य को आगे बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास इस समय जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना है आपके लिए सबसे जरूरी काम है, और ये समय ही आपके लिए सबसे जरूरी समय है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने पास जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जितने भी नीडफुल पीपल हैं, उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने हमें यही करने के लिए भेजा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आपको और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहेंगी। And if you want to learn English, you may click here on the I button or you may check description box below. Okay? तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।